बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड सेफ्टी हमारा बिजनेस है। हम लोग इंडस्ट्रियल क्लीनिंग, केमिकल क्लीनिंग, हाइजीन, सैनिटेशन के लिए सप्लाई करते हैं और बहुत सारे हमारे कस्टमर जिनको हम रेगुलरली ट्रेन भी करते हैं और जनरली फिर इंफॉर्मेशन भी सबके लिए, इल्म तो सबके लिए होता है तो मैं शेयर करता रहता हूँ। हैसब पे लास्ट वीडियो में बात हो रही थी, लाइट का आजकल काफ़ी प्रॉब्लम है, बार बार बंद हो जाती है। नासा ने पिल्सबरी, ये कंपनी थी फूड मैन्युफैक्चरिंग करती थी, तो नासा ने पिल्सबरी के साथ, जो पिल्सबरी फूड इंडस्ट्री थी उसके साथ मिलके एक प्रोग्राम बनाया जिसमें अमेरिकन आर्मी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी शरीक थे। तो ये एक जॉइंट वेंचर था, तो उन्होंने सोचा कि हमें कुछ ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो फूड को जब प्रोसेस हो रहा तो हमें उसी वक्त पता लगे कि ये फूड जो है सेफ फूड है, इसमें कोई हैजर्डस शामिल नहीं है या ये मुज़र सेहत नहीं है। मतलब आप इसको इस तरह से देखें कि अगर एक बंदूक के लिए गोली बन के आ जाती है और फिर उस गोली को देखा जाए कि क्या ये गोली चलेगी या नहीं चलेगी, तो आप उसको बंदूक में डालेंगे और फिर उसको चला के देखेंगे, अगर वो गोली चल जाती है तब भी वो ख़त्म हो गई, मतलब वो गोली तो ज़ाया हो गई, वो तो चल गई। और अगर वो गोली ना चली तो भी पता लगा कि जी ये तो गोली चलने वाली नहीं है। तो इस तरह से जितनी भी गोलियां बनेंगी, या तो आप उसको चला के देखेंगे तो सब ख़त्म हो जाएंगी, और नहीं चला के देखेंगे तो उस वक्त जब दुश्मन आपके सामने खड़ा होगा और आप उससे गोली को चलाएंगे तो वो नहीं चलेंगी, तो फिर आप चल जाएंगे, ज़ाहिर दुश्मन तो नहीं छोड़ेगा। तो सिमिलर सिचुएशन फूड के साथ ही उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पर तो चलें, आप दुनिया में जो अर्थ के ऊपर लोग अवेलेबल हैं जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इनको तो नहीं मसला, ये तो फूड अगर पॉइजनस होगा, हार्मफुल होगा, हैजर्डस होगा, लोग खाएंगे, बीमार होंगे, अस्पताल में जाएंगे, पता चल जाएगा कि जी फलां कंपनी का फूड था, इस वजह से फूड पॉइजनिंग होगी। लेकिन अब खला में जब जो एरोनेट्स गए होंगे तो वो खला में उस फूड को खाएं और पता लगे वो फूड तो ख़राब है, तो वो फिर किधर जाएंगे, वो तो उस वक्त तो बड़ा मसला होगा। तो इसलिए फिर ये सोचा गया कि हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो कि फूड को प्रोसेस के दरमियान में हमें समझ आ जाए कि ये फूड सेफ है, ये फूड मुज़र सेहत नहीं है, ये खाने के काबिल है और ये हेल्दी फूड है। तो हम अपने जो प्रोसेसिंग हो रही है फूड की उसके ऊपर ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट करें। तो वहाँ से फिर ये जो जॉइंट वेंचर था बिटवीन नासा के जो साइंटिस्ट थे उनके और फिर कुछ अमेरिकन आर्मी के डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, नेवी के और एक दो और डिपार्टमेंट, अब नाम मुझे याद नहीं, और फिर जो पिल्सबरी फूड इंडस्ट्री थी जिसने वो जो कि फूड सप्लाई कर रही थी ऑलरेडी पहले से नासा को, तो इन तीनों ने मिल के फिर ये हैसब का जो सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया और फिर वो जो भी फूड उन एरोनॉट्स के लिए प्रोसेस हुआ उसको इसी सिस्टम से, और ये 1960 से स्टार्ट हो गया था और फिर आगे चलता गया और कोई 10 साल तक, अगले 10 साल तक जो भी नासा को और आर्मी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को फूड की सप्लाई होती थी वो हैसब उसमें इम्प्लीमेंट होता था, यानी उस प्रोडक्शन एरिया में हैसब इम्प्लीमेंट होता था। और 70 में फिर वो पिल्सबरी फूड इंडस्ट्री जो थी उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसी हैसब को अपने जनरल प्रोडक्शन के लिए भी इम्प्लीमेंट करें कि जो हम पब्लिक के लिए फूड सप्लाई करते हैं तो हमें उसको भी ये इसी सिस्टम में लाना चाहिए उस फूड को। तो इस तरह से फर्स्ट जो दुनिया में सर्टिफाइड हुई हैसब के लिए कंपनी वो पिल्सबरी फूड इंडस्ट्री थी अमेरिका की, और उन्होंने फिर इस हैसब को इम्प्लीमेंट किया और गवर्नमेंट यूएस फूड एंड यूएसडीए जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है शायद, तो उन्होंने फिर इसकी सर्टिफिकेशन दी इनको, फर्स्ट सर्टिफिकेशन। और उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बाकी इंडस्ट्री को भी इसी क्राइटेरिया में लेके आए कि वो अपनी प्रोडक्शन एरिया में, प्रोसेसिंग में हैसब को इम्प्लीमेंट करें। तो इस तरह से फिर हैसब आस्ता आस्ता फूड इंडस्ट्री और उसके बाद फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल से फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, तो ऐसे ये फिर फैलता गया।
और आगे फिर अभी तक हैसअप जो है वो प्रोसेसिंग एरिया यानी फूड प्रोसेसिंग एरिया के लिए जो बेस्ट सिस्टम है वो हैसअप है। बाद में फूड सेफ्टी के सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हुए, FSMS है, FSSC है और GFSI के जो डिफरेंट 8-10 सिस्टम है जो उन्होंने बेंचमार्क किए हुए हैं वो सारे इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन उन सब के अंदर भी हैसअप की क्लासेस ऐड की गई, क्योंकि हैसअप जो है वो बेसिकली प्रोसेसिंग एरिया के लिए जिस जगह फूड प्रिपेयर हो रहा होता है उसके लिए प्रिपेयर किया गया था, जबकि बाकी के सिस्टम ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें पूरी मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है और पूरा सप्लाई चेन इन्वॉल्व होती है, तो इसीलिए उनको मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। जितने भी फूड सेफ्टी के सिस्टम है वो मैनेजमेंट सिस्टम है जो हैसअप प्लस हैसअप के अलावा जितनी भी सप्लाई चेन होती है फूड की, फ्रॉम फार्म टू फोक, खेत से लेके तो कंज्यूमर के खाने तक जो जितना भी सप्लाई चेन का प्रोसेस है वो सारे का सारा फिर उस जो भी मैनेजमेंट फूड सेफ्टी के मैनेजमेंट सिस्टम है उनमें आ जाता है। तो इसलिए जो बेस्ट किसी फूड इंडस्ट्री के पॉलिसी होती है वो यही होती है कि ये हैसअप भी इम्प्लीमेंट हो और फूड सेफ्टी का सिस्टम भी इम्प्लीमेंट हो, तो वो तो डबल लेयर की प्रोटेक्शन है। और हाँ, एक और बात बता दूं कि ये जो पिल्सबरी फूड इंडस्ट्री थी ये बेसिकली मीट इंडस्ट्री थी, तो जो फर्स्ट हैसअप की इम्प्लीमेंटेशन हुई वो मीट इंडस्ट्री के ऊपर हुई। अभी भी मीट के जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, इवन पाकिस्तान में जितने भी मीट एक्सपोर्टर हैं वो फूड सेफ्टी के साथ हैसअप को भी इम्प्लीमेंट करते हैं और स्ट्रिक्टली उसको उनके जितने भी इंपोर्टर या बायर होते हैं गल्फ कंट्री से हैं या दूसरे यूरोपियन कंट्री से हैं, तो वो सारे स्ट्रिक्टली उनकी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के ऊपर फोकस रखते हैं कि भी फूड सेफ्टी के साथ इनके हैसअप की इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। तो ये हैसअप की स्टोरी थी, इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे ताकि वो लोग जो कि इस इंफॉर्मेशन को लेना चाहें उससे फ़ायदा उठा सकें। और हम लोग फूड इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल क्लीनिंग केमिकल सप्लाई करते हैं जिनमें सरफेस क्लीनर होते हैं, पर्सनल की क्लीनिंग होती है, प्लांट मशीनरी के डिफरेंट क्लीनिंग होते हैं, सैनिटाइज़र, डिसइंफेक्टेंट, हैंड सोप, फ्लोर, सरफेस सैनिटाइज़र, सरफेस क्लीनर, लास्ट कोई 200 के करीब डिफरेंट स्पेसिफिक केमिकल्स हैं और ये सब फूड ग्रेड केमिकल्स हैं, हलाल सर्टिफाइड हैं, MSDS टेक्निकल डाटा शीट्स, मतलब हर वो चीज़ जो कि ऑडिट के लिए आपको रिक्वायर्ड हो सकती है, आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए फाइलिंग के लिए ज़रूरत हो सकती है, डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, इंपोर्टेड हैं और वेरी कम्पिटिटिव प्राइसेस हैं। बड़ी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारी कस्टमर्स हैं, बड़ी फूड इंडस्ट्रीज़, और अगर किसी को कस्टमर लिस्ट रिक्वायर्ड हो तो हम उसको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।